एक किसान या पशुपालक की आय बहुत हद तक फसल या दूध पर ही निर्भर करती है। लेकिन अगर बात करें तो साल का एक ऐसा समय आता है जब ना फसल होती है और ना ही पशु के ज़रिए दूध प्राप्त होता है। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो साल के 12 महीने पशुओं से प्राप्त की जा सकती है, वो है गोबर। और इसी गोबर के ज़रिए पशुपालक चाहें तो ईंट बना सकते हैं और गोक्रीट तकनीक के ज़रिए बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना घर भी बना सकते हैं। आज हम इसी तकनीक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे ये तकनीक कैसे बहुत बड़े स्तर पर एक बड़ा बदलाव ला रही है। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर और आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है गाय और बैल से प्राप्त होने वाला गोबर। और इस गोबर के ज़रिए आप किस तरीके से ईंट बना सकते हैं, या एक तकनीक की बात करें कि गोक्रीट जिसका इजाद किया गया है, और इस तकनीक के ज़रिए कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, कैसे एक नया कारोबार खड़ा कर सकते हैं और एक साल के अंदर अंदर अपने घर की सभी ज़रूरी चीज़ें लाइक जैसे ईंट हो गई या फिर मड फ्लोरिंग हो गई या फिर सीमेंट हो गया या फिर कोई भी चीज़ आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यानी जहाँ आवश्यकता पैदा हो जाती है वहाँ आविष्कार खुद ब खुद होने लग जाते हैं। जी हाँ, तो ऐसी ही एक आवश्यकता ने आविष्कार को जन्म दिया। आज तक सभी लोग गाय के गोबर या फिर बैल के गोबर के ज़रिए बहुत सी चीज़ें बनाते रहे होंगे, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि गाय के गोबर के ज़रिए ईंट बनाई जा सकती है और उन्हीं ईंटों से घर बनाया जा सकता है, उसी से फ्लोरिंग की जा सकती है, छत बनाई जा सकती है, प्लास्टर किया जा सकता है। ये सारी बातें शायद ही कभी किसी के जहन में आई होंगी, लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर शिवदर्शन है, इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया है। डॉक्टर शिवदर्शन ने हाल ही में एक तकनीक ईजाद की है जिसका नाम गोक्रीट है। इस गोक्रीट तकनीक के ज़रिए ईंटें, प्लास्टर के लिए तैयार होने वाला मसाला या फिर ईंटों को जोड़ने वाला मसाला, छत के लिए जो ज़रूरी सामान है, वो गोबर से ही कैसे एकत्रित या बनाया जा सकता है, इस बारे में एक तकनीक की खोज की है जिसे गोक्रीट कहते हैं। शिवदर्शन जी हमें बताते हैं कि गोक्रीट के ज़रिए न केवल घर का निर्माण आसान है, बल्कि इसके ज़रिए प्राप्त की गई ईंटें बहुत लंबे समय तक मजबूत रहती हैं। यहाँ तक कि जो साधारण ईंटें हैं उनके मुकाबले इनकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने एक शिवम शहर का नाम भी हमें बताया जो 15वीं से 16वीं शताब्दी के अंदर बना था, और यहाँ पर बनी हुई 15 से 16 मंजिलों की जो इमारत थी वो मिट्टी और ईंटों के ज़रिए तैयार की गई थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिट्टी की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो मिट्टी के और गोबर के ज़रिए तैयार की गई ईंटें न केवल सस्ती हैं बल्कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। हम सभी जानते हैं कि ईंटों को तैयार करने के लिए एक मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। उस मिट्टी को भट्टी में जलाया जाता है और उसे तपाया जाता है, तब जाकर बहुत मात्रा में या बहुत कम मात्रा में ईंटें तैयार की जाती हैं। ऐसे में अगर बात करें गोबर की ईंटों की, तो इसमें किसी भी तरीके की भट्टी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरीके की ईंधन की ज़रूरत नहीं होती, कुछ जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। शिवदर्शन जी हमें बताते हैं कि घर के निर्माण में लगभग 20,000 किलो कार्बन रिलीज़ होता है, और इसी कार्बन को अगर हम कम करना चाहें तो हम गोक्रीट की सहायता ले सकते हैं और इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तकनीक में किसी तरीके का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। शिवदर्शन जी बताते हैं कि गाय और बैल के ज़रिए प्राप्त गोबर के अंदर बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो गुण उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं और इसी के ज़रिए ईंट भी मजबूत हो जाती हैं। वो कहते हैं कि गाय के गोबर में आपको प्रोटीन, फाइबर, नाइट्रोजन और न जाने कितने ही ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, और ऐसे में अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से सही समय पर कर लिया जाए तो ईंट बनाने में ये काम आ सकते हैं और इन्हीं ईंटों से एक आलीशान घर भी बनाया जा सकता है। यही नहीं, अगर गोक्रीट तकनीक के ज़रिए आप घर बनाते हैं तो उस घर में ना तो वो अधिक गर्म होगा और ना ही वो अधिक ठंडा होगा, यानी कि अगर आप सर्दी और गर्मियों के मौसम में अधिक बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का इस्तेमाल भी काफ़ी कम किया जा सकता है। गोबर और मिट्टी से बनी ईंटों की मजबूती को समझने के लिए हम एक वैज्ञानिक तथ्य का सहारा ले सकते हैं। इस तथ्य के मुताबिक दुनिया में मौजूद जितनी भी धातु या वस्तु हैं वो सभी समय के साथ कमज़ोर होती जाती हैं। जैसे कि लोहे को जंग लगकर वह मिट्टी में तब्दील हो जाता है,
लेकिन वही बात अगर मिट्टी की जाए तो मिट्टी शुरुआत से ही अपने निम्न स्तर पर रहती है, यानी उसका स्तर कभी भी घटता नहीं है। इस आधार पर माना जा सकता है कि मिट्टी मजबूत होती है और ये लंबे समय तक घर बनाने के काम में ली जा सकती है। गोक्रीट तकनीक के ज़रिए बनाए गए घर अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर देते हैं, यानी कि यहाँ से आपको ताज़ा हवा भी मिलती है, जबकि सीमेंट और बाकी लोहा वगैरह से तैयार किए गए जो घर हैं उनमें हवा हमेशा नकारात्मक होती है या फिर ये आपको डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी बना देती है। अगर आप गोबर के ज़रिए ईंट बनाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि गोबर सिर्फ 24 घंटे पुराना ही होना चाहिए। इसके अलावा मानसून के दौरान आप गोबर के ज़रिए ईंट बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कि गाय के गोबर से ईंट किस तरीके से तैयार की जा सकती है। तो आपको बता दें कि गाय का गोबर और इसके साथ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इसके ज़रिए आसानी से ईंट बनाई जा सकती है। चलिए अब जानते हैं इस प्रक्रिया को और किस मात्रा में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको 100 किलो गोबर लेना है और इसमें आपको 50 किलो तालाब की मिट्टी लेनी है। इसके साथ 6 किलो चूना लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से गूँथना है, जैसे कि आप इसके लिए आप मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पैरों से इसे गूँथ सकते हैं। अब इसे ईंट आकार के जो शेप है उसके अंदर डाल देना है। जब ये पूरी तरीके से उस शेप में आ जाए तो उसके बाद आपको 15 दिन तक इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और इस तरीके से आपकी ईंट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होगी। तो देखा आपने कि ईंट बनाना कितना सरल था और ये कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी था। इसके ज़रिए अगर आप बड़ा व्यापार या बड़ा कारोबार खड़ा करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। शिव दर्शन जी ऐसा कर चुके हैं और बड़े स्तर पर करने वाले हैं। अगर आप भी चाहें तो ऐसा ही एक कारोबार शुरू कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि अगर इंसान सोच ले तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एक ऐसी साइंटिफिक चीज़ आपके सामने लाई गई है जो शायद आने वाली पीढ़ियों को इस बात के लिए समझा दे कि गाय और बैल हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि ये महज एक खोज नहीं, एक पहल है। इस पहल के ज़रिए बहुत से लोगों को उम्मीद मिलेगी और छोटे पशुपालक या बड़े किसान अपने खुद के घर का सपना भी पूरा कर सकेंगे। ध्यान रखिए, एक तकनीक आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और एक सब्सक्राइब करना हमारी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए ताकि आपके हर दोस्त को, हर मित्र को, हर साथी को ये बात पहुंच जाए कि गोबर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाज़त। फिर मिलूंगा नई किसी वीडियो में और बात करूंगा आपके फ़ायदे की।